राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम कृष्ण देव भगवान की जय। उपस्थित संत समाज, भगवान राम के प्रिय भक्तगण, देवियों बहनों बेटियों, श्री तुलसीदास जी से पूछा गया एक प्रश्न कि हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तो भगवान की हम पर कृपा हो रही है? कोई ऐसा कोई है थर्मामीटर जानने का? हम पर हो रही कृपा भगवान की, तो ऐसे आभास हो, मालूम पड़ी कृपा हो रही है, तो उत्साह और बढ़ता है, और करें, हो रही कृपा, हो रही कृपा। और बड़ी भूल तो ये है, हम लोग भगवान की कृपा को अपने भौतिक वस्तुओं से जोड़ देते हैं। पैसा नहीं है, पैसा आ रही, हाँ कृपा हो रही, कृपा हो रही। शरीर अस्वस्थ है, ठीक हो गए, बीमारी गई और कृपा हो गई। ये कृपा नहीं है। भगवान के भक्त और वीर योद्धा इस शरीर को महत्व नहीं देते। राणा सांगा के कितने हाथ पैर सब कट गए थे, फिर भी युद्ध कर रहे थे वो। उनके लिए शरीर कुछ नहीं है। लक्ष्य है क्षत्रिय का युद्ध करना, युद्ध करेंगे। इसी तरह मनुष्य का जो लक्ष्य है वो है भगवान की भक्ति करना। और उसका प्रमाण ये है, हम भक्ति ठीक हो रही है जब द्रवय दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। संतों का दर्शन मिल जाए, दरस, और कृपा हो तो चरण छूने को मिल जाए, और बढ़िया। दरस परस, और कृपा हो जाए तो बैठ कर सत्संग मिल जाए, समागम आदि, तो जो इसमें से मिल जाए, दर्शन मिल जाए, स्पर्श हो जाए, हैं उनका समागम हो जाए, तो जीवन के पाप कटते जाते हैं, कटते जाते हैं। आप सुबह सुबह उठिए, सो करके, जग करके, थोड़ी सी चावल एक कपड़े में बांध के मुंह में रख लीजिए और सो जाइए। यदि उस चावल को सुबह मुर्गी खा जाए, हाल मर जाती है। इतना पॉइजन है हमारे भीतर। इसको हम ब्रश करके, जिब्भी करके दूर करते, निकालना चाहिए, निकालते हैं। तो ये भौतिक शरीर की दोष बताया मैंने। ऐसी उससे शरीर से अंतरंग मन है, मन से अंतरंग बुद्धि है, और बुद्धि से भी अंतरंग हमारी आत्मा है। इनमें भी दोष आ जाते हैं अनेक जन्मों से। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण एक घेरा है, बंधन है। जेल में जाइए आप, जेल खाना में, तो चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी होती है, ऊंची ऊंची। एक गेट होता है, मुख्य द्वार, और जो पहरेदार संतरी खड़े होते हैं, तो चारों ओर चक्कर काटते रहिए, निकल नहीं पाएंगे आप जब तक वो पहरेदार गेट न खोल दे। ऐसी हमारे जीवन में मुक्ति का द्वार खोलने वाले संत होते हैं। जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाई,
संतों का सन्निधि मिल जाए, ये भगवान की द्रवीभूत न कृपा का परम है प्रमाण है। एक सुंदर कीर्तन है, ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। उस समय जैसा महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था उसकी आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने इस ढंग से शुरुआत किया उस कीर्तन का। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये महात्मा गांधी ने शुरू की थी। उसमें इसकी आवश्यकता थी। देश विघटन में जा रहा था धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। लेकिन इसके मुख्य जो सूत्र है, मुख्य जो स्वरूप है कीर्तन का, वो है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये इसका मुख्य रूप है। और ये कीर्तन रामचरितमानस से ही लिया गया है। कहा रघुपति के चरित अपारा, इससे लिया गया रघुपति नाम। रघुपति नाम अक्षर इससे लिया गया, रघुपति। और राघव ऊर्धरि राघव चरण जुग, मानस की चौपाई है। ऊर्धरि राघव चरण जुग, श्री सीता जी ध्यान करती हैं, यह से राघव लिया गया। और राजा राम जानकी रानी, गावत सुरनर मुनि बरबानी, इस चौपाई से राजा राम लिया गया। जास पतित पावन बड़बाना, इस चौपाई से पतित पावन लिया गया। और अंतिम में सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री भरत भैया प्रार्थना करते त्रिवेणी से कि आपकी कृपा से श्री सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, अनुग्रह तोरे। अनुग्रह अपरित्याग लक्षणा इति कृपा। कृपा का मतलब होता है इसका प्रत्याग ना, छोड़े ना, प्रत्याग 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 ना करे, ना छोड़े, अपनाए, उसको कहते हैं कृपा। अपरित्याग लक्षणा इति कृपा। भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे थे और एक आश्रम दिखाई पड़ा, तो प्रभु राम चकित हो गए उस वातावरण को देख करके। आश्रम एक दीख जग मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े चींटी कोई भी नहीं, ऐसा कहीं आपको दिखाई पड़ेगा दृश्य? पूरे धरती में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभु राम को दिखाई पड़ा। ओहो, क्या हो गया था वहां पर? कहते हैं अहिल्या के पाप से, पातिव्रत धर्म से च्युत होना नारी के लिए महान बड़ा पाप है। इसलिए अनुसुईया माता ने कहा, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूं पति करके अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे अनुसुईया माता ने क्यों कहा? आप विचार कीजिए स्वस्थ से। एक किसी कन्या का किसी वर से, किसी लड़का की लड़की का लड़का से विवाह हुआ, उसमें जो वर बना न तो बीमार था, न तो गरीब था, न वो दृष्टिहीन था, न अपंग था, अपाहिज था, तब तो बिल्कुल ठीक था वो। विवाह हुआ उस समय, विवाह के बाद परिस्थिति बदल गई, तो साथ साथ रहो भाई, फिर त्याग क्या होता है? ये समझो कि हमारे भाग में ऐसी रहा होगा। कई बार कहते हैं ना, वो पति पत्नी में झगड़ा होती है तो फिर जन्म पति देखते हैं, ओ इसमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, झगड़ा हो गया। जैसे मेल न होने से विवाद हो जाता है, ऐसे मेल न होने से रोग भी हो जाता है। जन्म पत्री मेल न होने से संतान का दुख भी होता है, गरीबी भी आती है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र सबके लिए सुलभ है, ऋषि मुनियों ने बनाए हम सबके लाभ के लिए, उसका उपयोग करना चाहिए। खैर, तो आश्रम एक दीख जग माही, खगमिग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान राम को अचानक फिर एक शिला दिखाई पड़ी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कहा विशेषी। शब्द रखा कथा कही। अरे कथा तो भगवान की होती है भाई, जीव की तो व्यथा होती है।
लेकिन नहीं, यहां बोले कथा। बोले कथा क्यों कह दी? प्रभु, व्यथा तो जीव की होती है और जीव ही व्यथा सुनता है। और आप जिसको सुनते हैं वहां व्यथा रही कहा, वहां तो कथा ही हो गई। जिसका आपने सुन लिया, जिसे आपने देख लिया, वहां कहाँ व्यथा है? अब तो वहां कथा ही कथा है, आनंद ही आनंद है। इसलिए सकल कथा मुनि कहा विशेषी, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। महाराज रघु भगवान राम के वंश में रघु बड़े प्रतापी राजा हुए। एक कन्या थी राजकुमारी, उससे जो ब्याह करे उसको सर्प आकर डस देता था, वो मर जाता था। कई राजकुमार मर गए, अब वो कन्याकुमारी, कोई शादी न करूं उससे। तो महाराज रघु ने कहा मैं ब्याह करूंगा। गुरु वशिष्ठ ने बहुत रोका, नहीं हम करेंगे। ब्याह करने चले तो वहां पे गुरु वशिष्ठ आए और उन्हें थोड़ी परिवर्तन कर दिया। उन्होंने 3 फेरे लगाई, कन्या को आगे करके, तो वर को आगे, रघु को आगे करके 3 फेरे लगा दी, और 4 फेरे लगा दिया कन्या को आगे करके। तो फेरे का क्रम बदल गया, सो नाग देवता नहीं आया काटने। विवाह हो गया कन्या का रघु के साथ। वे हैं रघु महाराज। हमारे भगवान राम कौन है? उस रघुकुल के हैं, जो संकल्प कर ले मुझे ये करना है तो करना है, अपने जीवन का कोई परवाह नहीं है, हमें ये काम करना है। यह भगवान राम के चरित्र है, भगवान राम का वंश है। ऐसे दिव्य वंश में भगवान राम का प्रागट्य हुआ, और प्रागट्य हुआ तब कहते क्या है, बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, कौशल्या माता ने क्या बालक को जन्म दिया? नहीं, बालक को जन्म नहीं दिया। बालक तो हुए, सुमित्रा जी के हुए, कैकेयी जी के हुए, और कौशल्या माता के सीधा राम ही आए, बालक नहीं आए। कौशल्या जनयत राम, वाल्मीकि रामायण में है श्लोक, कौशल्या जी ने राम को जन्म दिया, जनयत राम, प्रकट किया, जन्म दिया, प्रकट किया। जन्म दिया क्यों? महाराज दशरथ ने कहा था मुझे जन्म वाला बालक चाहिए, प्रकट वाला नहीं चाहिए, इसलिए जन्म शब्द जोड़ा गया, ताकि महाराज दशरथ संतुष्ट हो जाए, हाँ जन्म हुआ, जन्म हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, हाँ मेरा बेटा हो गया, बेटा हो गया। मानहु ब्रह्मानंद समाना। तो कौशल्या जन्यत राम, कौशल्या माता की विशेषता है, उन्होंने श्री राम को प्रकट किया। तो हम सबके यहाँ भी श्री राम आवे। हमारे यहाँ कौशल्या प्रकट क्यों नहीं हो रही है? हम क्यों नहीं कौशल्या बनना चाहती? कौशल्या बनने के लिए कठिन बात नहीं है, क्या सुंदर बात कही। कौशल्या, इसको हम कैरेक्टर कहते हैं, आज जीवन में चरित्र चित्रण है। कौशल्यादि नारी प्रिय, तो सब आचरण पुनीत। पहली बात, अपने आचरण को पवित्र रखो। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, उपति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। 3 गुण होना चाहिए नारी में। एक तो अपने को पवित्र बना के रखें, अपने आचरण को पवित्र बना के रखें। सब आचरण पुनीत, कौशल्यादि नारी, सब आचरण पुनीत। कौशल्या महारानी, कैकेयी महारानी, सुमित्रा महारानी, सब पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति के अनुकूल रहने वाली, पति के मनोभाव को समझने वाली हैं। जिस समय श्री सीता जी की विदाई हो रही जनकपुर से, श्री सीता जी 6 वर्ष की थी उस समय, शरीर से बड़ी थी, लंबी, और सतयुग की बात है ना, द्वापर त्रेता के, तो शरीर से बड़ी थी वो, 6 वर्ष में ही लंबी थी, लेकिन उम्र 6 वर्ष की थी। और जब उनकी विदाई होने लगी तो माता सुनैना ने एक उपदेश दिया, बेटी जाकर ससुराल में कैसे रहना। बड़ी सुंदर बात कहती हैं,
कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, और पति रूख लखी आयसु अनुसरहु। बेटी सीता, जब जाओगे तुम अयोध्या में तो सास ससुर गुरु की सेवा करना। तो तीन शब्द क्यों जोड़ा गया? कि जो तुम्हारे पति मिले हैं, तुम्हें जो पति मिले हैं, उनको जन्म देने वाली, पालने वाली हैं, खिलाने वाली, बड़ी करने वाली, गंदगी को धोने वाली, वो है माँ, सास। इसलिए उनकी सेवा करना। और ससुर, अपनी सारा कमाई लिख देने वाला ससुर। पिता, अपनी सारी कमाई जायदाद बेटे के नाम पर, तो संपत्ति देने वाला पिता ससुर। और गुरु क्या करते हैं? बोले वैसे तो आदमी बहुत ठीक है, दिखने में बड़ा अच्छा है, हट्टा कट्टा स्वस्थ है, बड़ा धनवान, लेकिन थोड़ी गोल है, ढीली, स्क्रू ढीली है, तो क्या फायदा? स्क्रू ढीली नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रू को ठीक करने वाले होते हैं गुरु। इसलिए गुरु की सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करे, और पति की सेवा, बड़ी सुंदर बात। पति को कहना ना पड़े, उसे उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या भाव है, उसे क्या चाहिए, अपने आप समझ जाइए आप, और ऐसा करते रहिए। पति रूख लखी आयसु अनुसरी। और सीता जी ने इसका पालन किया बराबर। मौका आया, भगवान श्री राम केवट के नाव से पार किए गंगा जी, और प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। तभी केवट ने कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूंगा। फिर भी संकोच नहीं, को तो देना चाहिए। उसका उसका फर्ज है कहना नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन हम तो देवें, और हम राजकुमार हैं, राजा के बेटे हैं, को तो देना चाहिए। नहीं, कुछ था नहीं भगवान के पास। तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी समझ गई कि प्रभु क्या चाहते हैं। पति रूख लखी, क्या किया? सीए पिए सीए पिए सीए की सीए जान निहारी। पति के हृदय की बात को जानने वाली सीता जी ने मणि मुदरी मन मुदित उतारी। बड़ी प्रसन्नता से अपनी मणिमय मुद्री उतार दिया। मणिमय मुद्री वह मुद्री जिसको महाराज जनक ने पहनाया था ब्याह के समय, और माताओं को, बहुओं को, लड़कियों को अपने पीहर के वस्तु बड़ी प्रिय होती, पिताजी ने दिया, होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। तो ऐसी प्रिय वस्तु उसको जनक, महाराज जनक ने दिया था, वह मुद्रिका उतार दिया सीता जी ने। और कहे वो कृपालु ले ही उतराई। सीता जी ने उतारा, और इस ढंग से भगवान राम को दिया केवट देख ना पावे। कहते सीता जी ने उतारा, श्री राम ने कहा ले, और देने क्रम कहाँ चला गया? चुप कैसे उतारिए, चुप हाथ में धर दिया। भगवान ने कहा ले, कहे वो कृपाल ले ही उतराई, और केवट चरण गए अकुलाई। केवट ने कहा प्रभु, जब आप नौका में बैठे उस समय तो कुछ था नहीं आपके पास में, ये मणिमय मुद्रिका कहां से आ गई? ऐसे हमको भुला मत डालिए प्रभु आप। केवट चरण कहे अकुलाई, व्याकुल होगा केवट, आहू वह मुद्रिका जिसे कन्यादान के समय महाराज जनक ने प्रदान किया था, अब मैं ऐसे निर्दयी बन, निष्ठुर बन जाऊं तो कन्यादान की अंगूठी मैं ले लूं? क्यों? क्या समाज, उस समय समाज कितना उदार था। एक केवट जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो शिक्षित, आज के भाषा में जो शिक्षित नहीं है, वो भी व्यवहार को जानता है। नहीं, कन्यादान की वस्तु कन्या की होती है, कन्यादान के समय जो आभूषण होते हैं उसकी होती है, उसे लेना नहीं चाहिए। तो केवट चरण गए अकुलाई, व्याकुल केवट चरण पकड़ ले भगवान प्रभु नाथ, अपने चाहिए कछु मोरे, दीन दलाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत कीन प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी को लगा, या भगवान को लगा लक्ष्मण जी ने गुस्सा दिखाया था, इसलिए नहीं ले रहा होगा। हो सकता है लक्ष्मण जी ने बरु तीर मार ही लखन पे, जब लगी न पाए पखारियों। उनकी बातों सुन लक्ष्मण जी क्रोध आ गया था, धनुष बाण मार लो बाण, मैं नहीं उतारूंगा पार। तो आज भगवान ने सोचा शायद लक्ष्मण का गुस्सा होगा इसके मन में,
इसलिए तो बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, लक्ष्मण ने भी कहा भैया ले लो, भैया मेरा कोई गुस्सा नहीं है, ले लो, नहीं कछु के मटे ले, विदा के न करुणायतन भगत विमल वर दे। भगवान राम ने केवट को विमल भक्ति प्रदान करके, निष्काम भक्ति को विमल भक्ति कहते हैं, इसको याचना ना हो कोई मांग, क्या भगवान से मांगना। रुक्मणी जी, श्री कृष्ण चरित्र में रुक्मणी जी के 5 भाई थे या 4 भाई थे, रुक्मणी, रुक्मपाल, क्या क्या नाम था। अंत में छोटी बहन का नाम रुक्मण्या, रुक्मण्येषां स्वसा सती। तो कहते रुक्मणी सती, रुक्मण्येषां स्वसा सती, रुक्मणी नाम की बहन सती थी। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई, सती थी, इसका मतलब क्या है। अब तो अच्छी प्रथा है, अरे भैया वो प्राचीन बड़ी वेद परंपरा थी, हमने खुद देखा ये घटना। पहले वर को देखने के लिए नाई को भेजते थे, जाओ देख क्या ना वर का घर द्वार कैसा है, कैसा है। देख गए नहीं, तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वर देवता का एक आंख एक ही था। उसने क्या किया, उस नाई को बहुत पैसा दिया, धन दिया, कहा भैया बात संभाल देना। ओ बिल्कुल संभाल दूंगा। अब नाई देख करके आया, कहा कैसा है वर, अरे बहुत बढ़िया माना, कुछ तो बताओ। अरे सब कुछ ठीक है, आंख नाक कान, ओ आंख की बात बताता हूं मैं, एक आंख झुझुर झांझर, एक आंख साफ। झुझुर झांझर मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देना, एक आंख थोड़ा थोड़ा दिखाई देना, और एक बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देना। बात ये थी, लेकिन बोला इस ढंग से, एक आंख तो कमजोर है, एक आंख बिल्कुल अच्छा है, और शादी कर दी उससे। तब से फिर यह प्रथा बंद कर दी गई, नहीं अब नाई नहीं भेजा जाएगा। पिता देखे, भाई देखे हैं, फिर माता भी देखे। और रुक्मणी उस समय आया कि रुक्मणी ने क्या देखा, रुक्मणी तो सुनी थी, देखा नहीं था। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के विषय में सुनी थी नारद जी से, और सुन करके उपासना शुरू कर दी। और कहते हैं विवाह के पहले रुक्मणी ने संकल्प कर लिया था, मेरे पति होंगे तो श्री कृष्ण ही होंगे, और दूसरे वर्ण नहीं करूंगी। इसलिए वहां कहते हैं रुक्मण्येषां स्वसा सती, विवाह के पहले एक संकल्प जो बना ले वह कन्या भी सती कहलाती है। रुक्मणी ऐसी सती थी, तो जीवन को इस ढंग से बनाए। कहते हैं भाई, हमारे भगवान राम के चरित्र में, श्री सीता जी के चरित्र में ये प्रसंग आता है कि धनुष, जनक जी ने धनुष रख दिया, और धनुष टूटता क्यों नहीं था। भूप सहस दस ये कहीं 12, लगे उठावन टरई न तारा। 10,000 राजा, मतलब बहुत राजा इकट्ठा मिलकर के, बहुसंख्यक प्रयास के, फिर भी कोई हिला भी नहीं। क्यों नहीं हिलता, क्यों नहीं टूटता था, क्योंकि वहां से सीता जी का मन कहीं जाता नहीं था। श्री मन राम चरण अनुरागा, श्री सीता जी ने फिर मन में संकल्प किया मेरे तो पति राम ही बनेंगे। तो कुंवारी अवस्था में नाराज जी कहने से भी नहीं, ऐसे नहीं हुए, पिता माता पिता है, भाई है, गुरु है, हैं, इसलिए बड़ी सुंदर बात आई। विश्वामित्र जी जानते थे क्या क्या घटना घटने वाली है, त्रिकालदर्शी विश्वामित्र जी। उन्होंने कहा भाई जरा ये धनुष यज्ञ होने वाला है, उससे पहले पुष्प वाटिका प्रसंग आ गया, और भगवान राम को श्री विश्वामित्र ने पुष्प वाटिका में भेजा। अरे वाटिका में बहुत थे फूल तोड़ने की, किसी वाटिका से ले आते, कहा नहीं पुष्प वाटिका में जाना, और इतने बजे जाना, टाइम देख के। गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, पुष्प वाटिका में जाना। तेहि अवसर सीता तहां आई, भगवान राम पहुंचे, फूल तोड़ रहे थे, उसमें सीता जी आ गई। तेहि अवसर सीता तहां आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई।
संग सखी सब सुभग सयानी और गावत गीत मनोहर बानी। श्री सीता जी आई तो साथ में सखियां हैं, लेकिन एक शब्द कितना सुंदर है गोस्वामी जी ने रखा कि सीता जी 6 वर्ष की हैं, बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई होगी, उनकी कल्पना माता पिता की। तो जानकार जिम्मेदार बुजुर्ग समझदार सखियों को साथ में भेजो, इसलिए सब सुभग सयानी, संग सती सब सुभग सयानी, समझदार सखियों को साथ में भेजा, जाओ पूजन कराना सीता जी को। और श्री सीता जी पूजन करने आ गई। मज्जन करी सर सखिन समेता, और गई मुदित मन गौरी निकेता। और पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। जब से सीता जी सखियों के साथ आई, सर्वप्रथम स्नान किया। अच्छी बात, स्नान तो होना ही चाहिए। उसके बाद पुष्पमाला हाथ में लेकर के और गौरी पूजन करने चली गई। पूजन गौरी से खेलने आई। पूजा की न अधिक अनुरागा, उस पूजा के थाली में कौन कौन से सामान थे, हम कितना लिखूं, बहुत सामान, राजकन्या है तो बढ़ जाएगी कथा। वह एक चीज जरूर जो सब में हो, सबके पास होना चाहिए और उसमें पैसा रुपया नहीं लगता, वो कौन सी चीज है? बोले अनुराग। पूजा के न अधिक अनुरागा, अनुराग पूर्वक पूजा करो तो सब कमी पूरी हो जाती है, उसमें कमी दूर हो जाती है, पूजा पूरी हो जाती है। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और विश्वास इतना है कि माँ मेरे अनुरूप आप पति दीजिए, अमुक दीजिए नहीं कहा उनने, मेरे अनुरूप पति दीजिए। ये भगवान पर विश्वास, माता पिता पर विश्वास। पूजा के न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। चली आई। हाँ एक बात और बताओ, याद आ गई। मज्जन करी सर सखिन समेता, स्नान किया तो मेकअप क्या किया उन्होंने? बाल कंघी कुछ किया कि नहीं? कुछ नहीं, सादा। भगवान के पास, भगवान के मंदिर में ये सब नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे जाओ उनके पास। ये मेकअप तो संसार के लिए है, लोगों के लिए है, भगवान के लिए क्या मेकअप? इसलिए बिना कुछ श्रृंगार किए, बिना कुछ किए सीधा स्नान करके पहुंच गई। मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। और पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। और जैसे ही वापस आई, तुरंत माता ने आशीर्वाद दे दिया, देखो आ गए, आ गए तुम्हारे, जिस तुम चाहती हो वो वर आ गए, जैसा चाहते हो वैसा वर आ गए। किसने बता दिया? बोले एक सखी सुय संग बिहाई, और गई रही देखन पुलवाई। एक सखी जो थी वो देखने चली गई फुलवारी में। क्यों? नारद जी ने कहा था तुम्हारे ब्याह के एक दिन पहले, धनुष यज्ञ के एक दिन पहले यहाँ 2 राजकुमार आवेंगे, जिसको पसंद कर लोगे वही तुम्हारे पति हो जाएंगे। ये नारद जी ने कहा था। वो एक सखी को घटना याद थी नारद जी के बाद, तो सखी ढूंढने गई, आए हैं कि नहीं आए हैं। एक सखी सिय संग विहाई, और गई रही देखन फुलवाई। और ते दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पई आई। तासु दशा देखी सखिन, और पुलक गात जल नयन। और कहू कारज निज हर्ष कर, पूछ सब मृदु बैन। कितनी निश्चल थी वो सखी। दोनों राजकुमार को देख करके सखी अत्यंत प्रसन्न हो गई, पुलकित हो गई। उसके आंखों में प्रेम के अश्रु भर गए, और वैसे अश्रु भरे हुए दौड़ करके सीता जी के पास आई। सीता जी देखन बाग कुंवर दो आए, हाँ हाँ 2 राजकुमार आए हैं, चलिए चलिए देखिए चलिए। तो गोस्वामी जी सुंदर बात कहते हैं, उस सखी की बात को सुन करके विश्वास नहीं किया सीता जी ने। विश्वास क्यों किया सीता जी ने? कि सुमिर सी नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिश, जन शिशु मृगी सवीत। श्री नारद जी आए थे। श्री नारद जी 2 कन्याओं के गुरु बने,
अपने साहित्य में। एक तो भगवती पार्वती गुरु बने, और भगवती पार्वती ने ऐसा निष्ठा दिखाई गुरु के प्रति कि यदि भगवान शंकर भी कहेंगे मुझसे ब्याह मत कर तो मैं नहीं मानूंगी। तो जब वो नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, मैं नारद जी की बात को नहीं मानूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मेरे गुरु हैं। और दूसरे श्री सीता जी कि सुमेरी सी नारद वचन, नारद जी ने कहा था बेटी सीता, धनुष यज्ञ के पहले इस पुष्प वाटिका में दो राजकुमार आवेंगे, उसमें तुम जिसे पसंद कर लोगी वही तुम्हारे पति हो जाएंगे। सुमेर सी नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल तिस, जन जिस जिमि शिशु मृगी सभीत। क्या बताएं, ऐसे ऐसे गोस्वामी जी ने शब्द रखे हैं। बात है रामचरित मानस की रचना गोस्वामी जी ने कलम से लिखी है, लेकिन लिखने वाले भगवान शंकर हैं स्वयं। भगवान शंकर ने रचना पहले की थी उसको, और लिखवा दिया इनके माध्यम से। रचि महेश निज मानस राखा, और पाए सुसमऊ शिवासन भाखा। तो श्री सीता जी जब चले ढूंढने चली कौन है राजकुमार, दो राजकुमार कौन है, तो गोस्वामी लिखते क्या है, जन की मृग सावक नैनी, जन तह बलिस कमल श्रित सेनी। मृग के छोटे बच्चे, ऐसा क्या भाव क्यों दिया, मृग पशु मृग ना, पशु में काम को लोग तो होता ही होता है, सामान्य बात है। लेकिन छोटा जो बालक है पशु मृग का, उसमें तीनों चीज नहीं होते, काम तो खैर होता ही नहीं उसमें। तो ऐसे निष्काम श्री सीता जी, निष्काम बनकर गई श्री सीता जी, तब उनको भगवान राम का लता ओट तब सखिन लखाए, और श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, और हर से जनु निज निधि पहचाने। भगवान राम के देखने सीता जी आ रही हैं, और बड़े हाँ अच्छी बात, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, और कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो सीता जी चली श्री राम को देखने के लिए, तो कंकण किंकिणी नूपुर धुन धुनी, कंकण बोलते हैं हाथ को, किंकिणी कहते हैं कमर की करधनी को, और नूपुर कहते हैं पैर को। तो यहाँ कहते हैं जब चली तो पैर पहले न बजेगा, नूपुर पहले न बजना चाहिए, लेकिन यहाँ कहते हैं नूपुर बाद में बजा, पहले क्या बज गया, कंकण हाथ की वो पहले बजा। क्यों, हाथ उताले हो गए जयमाल पहनाने के लिए, इसलिए हाथ पैर को पहले बज गया। कंकण और फिर करधनी, करधनी हो गया। अरे करो जयमाल नहीं पहनाना है, उनके साथ एक छोटा भैया भी है, उससे वात्सल्य करना है, प्रेम करना है। तो करधनी जो होती है मातृत्व का प्रतीक है, इसलिए वहां उनके साथ एक बालक भी है, बालक। तो किंकिनी बज गई, और बाद फिर नूपुर बजा। अब चलो आगे बढ़ो, सीधा आगे बढ़ो। कंकण किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत राम लखन सन राम हृदय गुनी। और मानहु मदन धुंध भी दीनी, और मनसा विश्व विजय चहकीनी। अस कही फिर चित ये ती वोरा, उसी मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा भगवान श्याम श्री लक्ष्मण जी से बात करते करते, श्री सीता जी को देखते हुए लक्ष्मण जी से बात करते करते आपस में देखे, तो श्री मुख शशि भय नयन चकोरा। भगवान राम भी मुग्ध हो जाते हैं सीता जी को देख करके, श्री सीता जी मुग्ध हो जाती हैं भगवान राम को देख करके। ऐसे पुष्प वाटिका में इन दोनों का दिव्य मिलन होता है, और फिर बाद में भी जनकपुर के मंडप में मिलन होता है। तो जनकपुर के मंडप में वो धनुष क्यों नहीं टूट रहा था, यही बात थी। तो सीता जी चाहती नहीं थी कि कोई धनुष तोड़े, महान पतिव्रता सीता जी से थी, कन्या रूप में ही। वो चाहती धनुष टूटे तो राम से ही टूटे, न टूट भी न करे, तो टूट भी नहीं किया धनुष, हिला नहीं, उठा नहीं। और जब श्री राम आए तब क्या हो गया, सीता जी ने कहा हाँ प्रभु आ गए, अब इतनी हल्की बन जाए, इतनी हल्का बन जाए ये, जिसको भगवान छूते ही टूट जाना, तुम प्रतीक्षा मत करना। तो गोस्वामी जी के लेत उठावत खेचत काढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाड़े। तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। श्री राम ने स्पर्श किया, धनुष टूट गया। ये सीता जी का संकल्प, उनके छूते टूट जाना। ऐसी हमारे साहित्य में
कन्याओं के लिए श्रेष्ठ जीवन आदर्श बताया श्री सीता जी हैं। इनकी कथा और फिर भगवान राम, देखो ये पूर्ण हमको एक डॉक्टर, आंख के डॉक्टर औरैया में, हम चश्मा बनवाने उनके यहाँ गए, ये चित्र वहां लगा हुआ था। हमने कहा भैया हमको ये चित्र बता देना, जहां से आप लिए होगे हम भी ले आएंगे। तो डॉक्टर साहब पूरा फ्रेम बनवा के चित्र ला के मेरे यहाँ रख दिए, महाराज जी आप ही लगा लीजिए। ऐसे भगवान आए हमारे पास। तो आप सब भी दर्शन करके लाभ उठाए, दर्शन करें बस, लाभ उठाएं। ऐसे दिव्य चित्र है ये, हाँ, किसी के प्रदान किया हुआ। आइए अब भीतर प्रवेश करें कथा में। श्री राम जय जय राम। 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 लोग बहुत दिव्य भगवान शंकर के कीर्तन श्रवण कर रहे थे, बड़ी विस्तार से बड़ी सुंदर कीर्तन श्रवण किए। ये बड़ी विशेषता भगवान शंकर की, ये भगवान राम से भगवान शंकर ने तीन नाता जोड़े। भगवान शंकर ने प्रभु राम से पहले तो कहा मैं सेवक बनूं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के। मैं आपका सेवक बनूं। भगवान ने कहा आप सेवक बनोगे, मैं तो आपको स्वामी मानता हूं, रामेश्वरम पूजा किया मैंने, और आप सेवक बनोगे। तो सेवक बनने के लिए भगवान शंकर हनुमान जी बन गए सेवा करने के लिए, और स्वामी के लिए भगवान राम ने उनके रामेश्वर में स्थापना कर दी। और सखा से पी के, और भगवान राम से खिलौड़ी करने के लिए वे सखा बन जाते हैं, ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ, ऐसे भगवान राम के साथ सखा बन जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के जीवन में कलयुग आ गया था ना, बड़ी बच्चों को उद्दंडता थी, उच्छृंखल थे बच्चे, इसलिए बच्चे भगवान कृष्ण के ऊपर चढ़ भी जाते थे घोड़ा बना करके। भगवान राम के समय में ऐसा नहीं होता था कि बच्चों घोड़ा बना के चढ़ जाओ। बच्चों के साथ भगवान राम खेलते थे, ऐसे खेलते थे कि भगवान राम अपने सखा के बड़े ध्यान रखते थे। एक दिन की घटना है, बाल चरित अति सुलभ सुहाये, और शारद से शंभु श्रुति गाये, और जिन कर मन इन सन नहीं राता, और तेजन वंचित किए विधाता। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम का चरित्र, बालक चरित्र, बाल चरित्र अति सुंदर है, अति सुख देने वाली है, और जिनके मन इसमें नहीं लगा मानो ब्रह्मा जी के द्वारा ठगे गए छले गए। क्या विशेषता थी बाल लीला भगवान की, देखो तो ये भगवान राम की लीला। बात ये थी जब भगवान राम बालकों के साथ खेल रहे थे और भोजन का समय हो गया, तो महाराज दशरथ कहा रामलला को बुलाओ, कहाँ है रामलला, हमारे गोद में बैठ करके रामलला खिलाएंगे हम। तो गोद में बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा बुलाओ। भोजन करत बोल जब राजा, तो सुमंत्र जी गए बुलाने के लिए, बोले महाराज बुला रहे हैं चलिए भोजन करने। भगवान का नहीं जाएंगे महाराज। कौन महाराज हैं? ओ महाराज दशरथ। अरे अयोध्या के राजा? अरे हम तो ब्रह्मांड के राजा हैं, हम नहीं जाएंगे छोटे मोटे राजा के पास ना।
भोजन करत बोल जब राजा, तो नहीं आवत तजी बाल समाजा। दूसरी बात भगवान की कहना यह था, अच्छा महाराज दशरथ ने किसको बुलाया भोजन के लिए? अरे प्रभु आप चलिए, रामलला आप चलिए, और मेरे सखाओं को। अरे वो राजा हैं तो केवल मेरे ही पिता थोड़ी हैं, वो सारी प्रजा के पिता है। तो मैं भूखा हूं तो ये सखा भी तो भूखा है, इनकी भोजन व्यवस्था क्यों नहीं किया उन्होंने? इसलिए मैं इनके पास नहीं जाऊंगा भोजन करने, अभी इनके साथ हूं, इनके समीप में ना। भोजन करत बोल जब राजा, तो नहीं आवत तज बाल समाजा। तो कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जी की अच्छा मैं जाती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बुला के लाती हूँ। तो ठुमक ठुमके प्रभु चल ही पर आई, तो उछल उछल के भगवान और भागने लगे। कौशल्या जी भी दौड़ने लगी। भगवान ने कहा तो मोटी शरीर है, बुढ़ापा है, ज्यादा दौड़ाऊं तो ये गिर पड़ेगी, तो क्या करे? तो भगवान ने धूल उठाया और जोर से फेंका उनके ऊपर, ताकि वो लौट जाएं। नहीं लौटी कौशल्या जी। दूसर धूल भरे तनु आए, भगवान राम ने कौशल्या जी के शरीर में धूल भर दिया, स्वयं धूल में लोटपोट हो गए, और वैसे ही चले आए। अच्छा चलो भाई चलो, ले जाओ। और सखा बेचारे बैठे हैं वहां पर, चले अकेले। अब महाराज दशरथ के गोद में बैठ गए। महाराज दशरथ भोजन खिलाना चाह रहे हैं, तो खिलाओ। दही भात, दधी ओदन लपटाई। मैं पढ़ रहा था मोबाइल में, भोजन में दही होना बहुत आवश्यक है, खासकर मध्याह्न के भोजन में दही और चावल जरूर खाना चाहिए। दोनों श्वेत हैं, और श्वेत वस्तु खाने से बुद्धि बड़ी तेज होती है, बुद्धि। इसलिए दही भात जरूर थोड़ा खाना चाहिए रोज। तो दधी ओदन लपटाई, भगवान राम ने क्या किया, महाराज दशरथ के मुंह में भोजन दे रहे थे, भगवान राम ने भोजन निकाला अपने मुंह से और महाराज दशरथ के लगा दिया दाढ़ी में। अब दशरथ जी दाढ़ी संभालने लगे, भगवान राम उठ के भागे वहां से। वो बाहर आ गए, क्यों उठ के भाग गए? अरे भगवान राम ने कहा देखो तो, मैं तो भोजन कर रहा हूं, एक तो बेचारे बालक छूट गए, दूसरे एक भगत और आके बैठ गए आंगन में। यदि उसको नहीं मिला भोजन तो वो चिल्लाएगा मैं भूखा हूं भीखा हूं। वो कौन सा भगत आ गया? जूठन पर अजिन महा सो उठाई करी खाऊं। का घुसुंडी जी, इनके प्रतिज्ञा है कि भगवान राम जूठन गिराएंगे वही मैं खाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं खाऊंगा। भगवान के ले भाई और भगत आ गया जूठन खाने वाले, इसलिए भागो भागो भागो। भगवान राम दौड़ आते हैं बाहर आंगन में, जूठन गिरा देते हैं, काक सुनने ये प्राप्त पा लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे राघवेंद्र हैं, जो बाल्यावस्था से ही सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं सबका। ऐसे भगवान राम, गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिए पी के। ऐसे भगवान राम जो सेवक के रूप में, जिनके भगवान शंकर सेवक बन जाते हैं, हनुमान के रूप में स्वामी बन जाते हैं, रामेश्वर के रूप में सखा बन जाते हैं, बाल सखा के रूप में, और सिए पी के, श्री सीता जी के पति श्री राम के। श्री सीता और श्री राम अभिन्न हैं, गिरा अर्थ जल भी सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पर जन ही परम प्रिय किन्न। एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात आई। ये माता कौशल्या शत्रुपा और मनुन तपस्या की, भगवान ने कहा वरदान मांगो। मनु ने कहा चाहो तुम ही समान सुत। मनु शत्रुपा तपस्या किए कि भगवान राम हमारे पुत्र बने। तो मनु महाराज बोले मैं आपके समान पुत्र चाहो तुम्हें समान सु तथा तू, आपके हमारे समान पुत्र आपको मिलेगा। और कहा कौशल्या माता से, माता तुम वरदान मांगो। कौशल्या, तो कौशल्या माता ने जब वरदान मांगा, उन्हें चार बातें जोड़ दी वरदान में। केवल पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र तो बने, आप कह दिया पुत्र बनोगे आप। जब उनने कह दिया मेरे पति ने और मैं उनकी पत्नी हूं, तो पुत्र तो बन ही गए आप। लेकिन पुत्र के साथ चार गुण और चाहिए मुझे। वो कौन कौन से चाहिए? तो कौशल्या माता कहती हैं, जो ही सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेऊ, सोई कृपाल सोई भगति प्रभु, हम ही कृपा करी देव।
सोई सुख। बड़े सुंदर। एक है वो बराबर आता है, बराबर मोबाइल में, हम भूल रहा हूँ, अयोध्या वृंदावन के है वो कथावाचक। इनने सुख की व्याख्या की बड़ी सुंदर। भगवान राम का जब नामकरण किया तुलसीदास जी ने, तो पहला शब्द लगता है जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद शब्द को पहले रखा। आनंद को पहले क्यों रखा उन्होंने? कि हर चीज का उल्टा होता है। सुख का उल्टा दुख होता कि नहीं होता है? सुख का उल्टा दुख। लेकिन आनंद का उल्टा क्या होता है? बताओ, कोई होता है क्या? अरे दुख तो सुख का उल्टा हो गया। आपको आनंद का उल्टा दुख तो नहीं हुआ, ये तो सुख का उल्टा दुख हुआ। आनंद तो स्वतंत्र हो गया ना। तो आनंद ऐसी वस्तु है जो स्वतंत्र है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो मूल रूप में ही रहता है। इसलिए प्रभु राम की विलक्षणता ये है, वे आनंद सिंधु हैं, आनंद के समुद्र है। और समुद्र क्यों कहा आनंद का? कि सबका जल घटता है, समुद्र का जल नहीं घटता कभी। कितने बादल आते, मेघ आते, समुद्र से निकलता है। और आप जाकर देखो, बोले समुद्र घटता है क्या? कहीं जाकर देखो, चौपाटी हम बंबई कूद गए हैं, समुद्र उतने ही उतना रहता है, घटता ही नहीं बिल्कुल। जिसका आनंद कभी घटे ना, अथाह हो समुद्र की तरह, वो है श्री राम। जो आनंद सिंधु, इसलिए समुद्र का सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। दिन भर काम करो, खूब खाओ पियो मिलो जुलो सब कुछ करो, भैया अब थोड़ा विश्राम करना है। अरे नहीं नहीं, और खा लो, मत करो विश्राम, तो मानोगे? विश्राम, विश्राम करना है, विश्राम। आंख बंद करना है, कोई दिखाई नहीं पड़े हमको अब, और विश्राम करना है। तो ऐसे ही विश्राम, इसमें हम निश्चिंत हों, संकट से मुक्त हों, दुख से मुक्त हों, जगें तो सब वस्तु हमको वैसी को वैसी मिले, ऐसे कोई विशेषता है किसी में तो राम में। इसलिए विश्राम शब्द जोड़ा राम के साथ। आपको विश्राम चाहिए तो श्री राम की भक्ति कीजिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करते त्रैलोक सुपासी। और बड़े बड़े बात, ये संसार जो सुख हमको दिखाई पड़ता है, वो भगवान राम ने कैसे बांटा उसको? कहते हैं समुद्र में एक तिनका डुबाइए और तिनका को छिड़क दीजिए, तो कितना जल आया? कहा भगवान ने अपने सुख में से एक तिनका छिड़क दिया। उसी सुख को देख के हम लोग चकित हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर शब्द की सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संसार के सबको विश्राम देने वाले गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस रचना गोस्वामी जी ने की, आपको क्या मिला अंत में? गोस्वामी जी से पूछा गया, आपने इतनी सुंदर ग्रंथ लिखी, आपको क्या मिला? तो पायो परम विश्राम, विश्राम मिला, विश्राम। भगवान शंकर विश्राम क्या पड़ जा सकते हैं? विष भी आनंददायक बन जाता है, विष भी सुखमय बन जाता है यदि उसमें राम को जोड़ दो। विश्रा विष्णु धन राम। भगवान शंकर के पास हल विष जब निकला समुद्र मंथन से, तो सब देवता भाग गए, सब भाग के नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे। तो शंकर जी के पास भेज दिया। भगवान नारायण ने कहा जाओ शंकर जी से पूछो। और कैसे कहना शंकर जी के पास जा करके, प्रभु हमने समुद्र मंथन किया है तो प्रथम फल आपके पास लाए हैं। अरे प्रथम फल लाए हो, अच्छे बड़े भगत हो भाई आप लोग। हाँ महाराज, प्रथम फल आपके पास लाए हैं, अब इसको पान कीजिए। तो पार्वती जी बैठी थी, क्या है प्रथम फल दिखाओ बोला। हला हलवीस। पार्वती बड़ी बिगड़ी, दुष्टों कहीं का, विष मेरे पति पिए और अमृत तुम लोग पियो। अब बड़े घबराए, क्या करे क्या करे। भगवान राम ने, भगवान विष्णु सिखा दिया एक बात, जाग कह देना भगवान नारायण ने भेजा विष्णु ने भेजा, ऐसा बोल देना। जो उनने कहा देवताओं ने
नारायण ने भेजा है। ओ नारायण, मेरे राम ने भेजा है, राम ने, हाँ, अच्छा राम, तो ला पीऊं पीऊं। तो विष, तो विष को पीने लगे, एकदम आंखें बंद हो गई भगवान शंकर की। और भीतर हृदय में राम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा उतरने दो शंकर, उतरने दो, उतरने दो, मैं बैठा हूं भीतर, उतरने दो, उतरने दो। भगवान शंकर ने कहा नहीं प्रभु, अब तो बिल्कुल नहीं उतरने दूंगा। कहा है, अरे आप मेरे मेहमान हो, मेरे घर में हृदय में आए बैठे हो, तो मेहमान को विष पिलाते हैं क्या प्रभु? नहीं उतरने दूंगा मैं। तो क्या करोगे? भगवान ने उसको कंठ में रख लिया, कंठ में, नहीं उतरने दिया। अब कंठ जलने लगा, व्याकुल हो गए। अब क्या करें क्या करें, कंठ में शांति कैसे आवे? तो व्याकुलता में भगवान शंकर के मुख से राम शब्द निकला, और राम निकलते हुए विष ठंडा हो गया, भगवान नीलकंठ बन गए। अब वो भगवान शंकर को जलाता नहीं है, देखो राम बोल गया भगवान शंकर ने। ऐसे भगवान का नाम राम है, जो विष को भी आनंद में बदल दे, विष को भी जो सुख में बदल दे, उसको कहते हैं विश्राम, विष धन राम। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपने जीवन में कहीं आराम नहीं पाया था, कहीं विश्राम नहीं पाया था, मगर ये रामचरितमानस को लिख करके, गा करके, सुना करके पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हो गया टाइम? मैं ध्यान नहीं दे पाया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक ताप सबको लगे रहते हैं। हमको कुछ शारीरिक कष्ट है, इसलिए हम वो कल आ नहीं पाए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर आनंद मनाया गया, तो हम उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आगे भगवान की जैसी इच्छा है, अब वो कथा सुनाते रहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।